है। अगर आप चौक थाने से एंटर होंगे दाल मंडी मार्केट में तो सबसे पहली मस्जिद ये नज़र आएगी। मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में और आप ये जो एरिया देख रहे हैं रिजवी कॉस्मेटिक चैनल के माध्यम से, ये बनारस के चौक एरिया का नज़ारा है। ये आप सामने देख सकते हैं वाराणसी चौक थाना है और अगर आप सीधे जाएंगे तो आप मैदागीन की तरफ निकल जाएंगे, विशेषरगंज की तरफ निकल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फूल वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल एकदम इस रोड से सीधे जाएंगे मैदागीन से होते हुए तो आप काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा सकते हैं, गुदौलिया चौराहे की तरफ जा सकते हैं, सोनारपुरा की तरफ जा सकते हैं। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये गुदौलिया चौराहे तक यानी काशी विश्वनाथ धाम 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर गेट तक बिल्कुल सीधा ले जाएगा। और उसी के सामने आप देख रहे हैं दाल मंडी मार्केट, जो पूर्वांचल की सबसे बिगेस्ट सबसे चीपेस्ट मार्केट है। अगर आप चौक थाने से एंटर होंगे दाल मंडी मार्केट में तो सबसे पहली मस्जिद ये नज़र आएगी। और बिल्कुल आप सीधे जाएंगे तो ये पूरी मार्केट, अगर आप चौक थाने से आएंगे तो ये पूरी मार्केट मोबाइल की एसेसरीज़ की मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। यानी यहाँ पर आपको ड्रोन कैमरा मिल जाएगा, चार्जर मिल जाएगा, एडाप्टर मिल जाएगा, डाटा केबल मिल जाएगा, फ़ोन कवर्स मिल जाएंगे, लेमिनेशन हो जाएगा, आपके फ़ोन पे टेम्पर्ड वगैरह चढ़ जाएगा, मोबाइल के फ़ोल्डर चेंज हो जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे। यानी इस तरह की सारी दुकानें इस साइड में हैं अगर आप चौक थाने की तरफ से दाल मंडी मार्केट में एंटर होंगे। दाल मंडी मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चों में है, बहुत ज़्यादा इसकी न्यूज़ अखबारों में और तरह तरह के मीडियो के ज़रिए और तरह तरह के न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप दाल मंडी के चौड़ीकरण की बात सुन रहे हैं। हालांकि ये बात सच भी है कि PWD की तरफ से 146 मकानों को चिन्हित किया गया है और मुंतखब किया गया है कि 146 मकान टूटेंगे। और अगर 146 मकान टूटेंगे तो कम से कम 146 मकानों में 10,000 दुकानें इसकी जद में आएंगी, चौड़ीकरण की जद में आएंगी और कम से कम 6 मस्जिदें आएंगी। यानी अगर आप चौक थाने से एंटर होंगे तो पहली मस्जिद वो है जो मैंने आपको दिखाई, वहीं से एक मस्जिद है और उसके बाद आगे भी बहुत सारी मस्जिद हैं। यानी अगर दाल मंडी के चौड़ीकरण की बात होगी तो 6 मस्जिदें इस चौड़ीकरण की जद में आएंगी। पहले तो 23 फीट कहा गया था कि 23 फीट ये रोड चाहिए, फिर उसके बाद 33 फीट कहा गया, लेकिन अब जो बात हो रही है वो 56 फीट की रोड चाहिए। और अगर दाल मंडी का ये मार्ग 56 फीट तक चौड़ा होगा तो कम से कम 20-25 हज़ार दुकानें इसकी जद में आएंगी। और 20-25 हज़ार दुकानों का मतलब है कम से कम 2-2.5 लाख परिवार जो है बेरोज़गारी की तरफ चले जाएंगे। तो भाई जो भी कदम उठे, हालांकि अभी इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया है, PWD की तरफ से नापी हो गई है और ये सारी बातें आपने पढ़ी भी होंगी कि 210 करोड़ रुपया पास भी हो गया है इस मार्ग को चौड़ा करने के लिए। लेकिन अभी इस तरह का ना यहाँ के दुकानदारों के पास कोई नोटिस आया है, ना ही मकान मालिकों के पास कोई नोटिस आया है। और अभी तक जो भी बातें की जा रही हैं वो आपस में की जा रही हैं। ना यहाँ पर कोई अधिकारी आया है, ना कोई नेता मंत्री आया है कि दाल मंडी में रहने वाले लोगों से बातचीत करें। इस तरह की कोई बात अभी पुख्ता तरीके से साबित नहीं हुई है कि कितने फीट टूटेगी, लेकिन फ़िलहाल ये बातें आमतौर से चल रही है। लेकिन याद रखें अगर दाल मंडी मार्ग चौड़ा किया जाएगा तो 6 मस्जिदें इसकी जद में आएंगी। 6 मस्जिदें मैं आपको एक मस्जिद दिखा चुका हूँ और एक मस्जिद तो जो आप चौक की तरफ से एंटर होंगे वो है, और एक मस्जिद जब आप नई सड़क की तरफ से एंटर होंगे तो लंगड़े हाफिज़ की मस्जिद है, वो भी जो है इसकी जद में आ सकती है अगर 56 फीट ये रोड चौड़ा किया जाएगा। और इसके साथ मैं एक मस्जिद और दिखाऊंगा। ये मार्केट जो है पूर्वांचल की सबसे बिगेस्ट मार्केट है और सबसे बड़ी मार्केट है और ये मार्केट गरीबों की मार्केट है। यहाँ पर लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग आते हैं, यानी ज़्यादा अमीर लोग VIP लोग मार्केट में नहीं आते हैं। यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली के लोग आते हैं, गरीब तबके के गरीब वर्ग लोग आते हैं जो यहाँ पर मोल भाव करने के बाद शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारियाँ करते हैं। यानी जो अगर आप एक ट्रॉली बैग लहुरा बीर से लेने जाएंगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपये का पड़ेगा, वही ट्रॉली बैग यहाँ पर आपको 1600-1500 रुपये का पड़ जाएगा। यानी मोल भाव करके यहाँ से मिडिल क्लास फैमिली के लोग शॉपिंग करते हैं। अगर इस मार्केट को उजाड़ा गया तो हर आदमी की औकात नहीं है कि वो शोरूम में जाए, मार्ट में शॉपिंग करे या बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करे, हर आदमी की हैसियत नहीं होती है। तो जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं बनारस के आसपास के या बनारस के, वो सब यहीं पर आते हैं। बनारस में अगर कोई शादी ब्याह होती है तो दाल मंडी में मार्केट किए बिना, दाल मंडी में शॉपिंग किए बिना उसके घर की शादी अधूरी रहती है। या कोई फेस्टिवल होता है तो दाल मंडी की मार्केट के बिना वो फेस्टिवल अधूरा रहता है। ये मार्केट की खासियत ये है, अगर होली है तो यहाँ पर हर तरह के रंग, हर ब्रांड की पिचकारी, अगर दिवाली है तो हर
तरह के जो है पटाखे, और अगर जो है ईद है तो हर तरह की सेवइयाँ, यानी जैसा त्यौहार होता है दाल मंडी मार्केट उसी रंग में बदल जाती है। इस मार्केट की खासियत है। लेकिन इस वक्त एक मस्जिद ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर दाल मंडी की चौड़ीकरण की बात करेंगे तो ये मस्जिद भी चौड़ीकरण की जद में आ जाएगी। तो भाई जो भी फैसला हो बहुत सही तरीके से हो, कोई भी ऐसा काम ना हो कि आपस में इख्तिलाफ हो, लड़ाई झगड़ा हो या टेंशन हो या आदमी बेरोज़गार हो। सरकार को जो भी कदम उठाना है वो बहुत देखभाल के उठाना है। ये आप देख रहे हैं बनारस की दाल मंडी मार्केट, ये मुसाफिर खाना है जहाँ पर जिसको गेस्ट हाउस भी कहा जाता है। जो लोग बनारस में आते हैं और वो सस्ता रूम लेना चाहते हैं वो इस गेस्ट हाउस में आ सकते हैं, रुक सकते हैं। इस मुसाफिर खाने में, इस गेस्ट हाउस में 200, 250, 300 रुपये में अच्छा रूम मिल सकता है। तो ये आप देख रहे हैं पूर्वांचल की सबसे बिगेस्ट, सबसे चीपेस्ट मार्केट जो आजकल टूटने की कगार पर है। एक मस्जिद ये है जो पीछे आपने देखी। फ़िलहाल 6 मस्जिदें हैं जो चौड़ीकरण की जद में आ सकती हैं। 146 मकानों को चिन्हित किया गया है और 146 मकानों का मतलब कम से कम 20-25 हज़ार दुकानें टूटेंगी। अगर 56 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा तो सरकार जो भी फैसला करे वो बहुत देखभाल सोच समझ के करे, क्योंकि सरकार का काम रोज़गार देना है, रोजगार को उजाड़ना नहीं है। जो भी फैसला हो सरकार देखभाल के करे। फिलहाल आप देख रहे हैं बनारस की सबसे बिगेस्ट और सबसे चीपेस्ट मार्केट जिसको दाल मंडी मार्केट के नाम से याद किया जाता है। और अगर आप नई सड़क से दाल मंडी मार्केट में एंटर होंगे तो सबसे पहली मस्जिद ये आप जो देख रहे हैं वाइट कलर में, ये मस्जिद है। यानी स्टार्टिंग में भी मस्जिद है और चौक की तरफ से आएंगे तो भी मस्जिद है। तो इस मार्केट में कम से कम 6 मस्जिदें हैं जो चौड़ीकरण की जद में आएंगी। फ़िलहाल आप जो है इस वक्त देख रहे हैं बनारस कपड़ा मार्केट, दाल मंडी मार्केट का व्यू आप रिजवी कॉस्मेटिक चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अगर वीडियो में कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट ये आप व्यू कर रहे हैं नई सड़क का। थैंक यू वेरी मच।